हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। हाँ, हालांकि अभी बहुत आप लोग परेशान हो क्योंकि अभी इतने सारे एग्जाम हो रहे हैं। अभी पीयूटी वाले एग्जाम भी आने वाले हैं। और सबसे बहुत बुरा तो ये है कि एपीक्यू की एग्जाम इतनी जल्दी आ गया आप लोगों के लिए। और जिस तरीके से काफी लोगों ने बोला कि सर प्रिपरेशन नहीं हुआ है ठीक से, कैसे करें नहीं करें, सब बहुत काफी डर रहे हो। तो बेसिकली इस वजह से मैंने कुछ स्टार्ट किया है ये इन सभी आप लोगों के लिए, ताकि आपका डर थोड़ा सा हट जाए और ठीक से आप एग्जाम भी दे पाओ। देखो, डेट तो अब इतनी जल्दी आ गया है, पर आप ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते। बट लेकिन हाँ, ये ट्राई करेंगे यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 कंप्लीट कराने का। क्योंकि वैसे क्या है कि सब वन बाय वन करके आ रहे हैं सब, और मिल रहे हैं और सब मिलके बोल रहे हैं सर बता दीजिए, सर बता दीजिए। और सबको पर्टिकुलरली वन बाय वन करके टाइम देना इतना आसान नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए भी लिमिटेड टाइम रहता है और कॉलेज का भी वर्क रहता है। बट हम ट्राई करेंगे। बेसिकली ये जो पर्पस है, ये कुछ प्लानिंग नहीं था पहले से कि वीडियो बनाना है ऐसा वैसा कुछ। कुछ स्टूडेंट ने ऐसा कुछ काफ़ी बार कहा कि सर वीडियो वगैरह सर बना के अपलोड कर दीजिए, ताकि सब एक साथ ही सभी का हो जाएगा और आपका भी टाइम बचेगा। तो मुझे ये आइडिया सही लगा। तो मैं ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। बट मुझे पता नहीं ये अच्छा होगा या कैसा होगा, बट शायद मे भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए थोड़ा सा। तो बेसिकली अभी जो प्लानिंग हम कर रहे हैं ना, तो देखो अभी एग्जाम आपका शायद मे बी 27 के राउंड आ गया है, 27। तो इसलिए अभी यूनिट कितना है अपने पास? 1, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल 5 यूनिट है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप पांचों यूनिट एक साथ कर पाओ। जिनको जो स्टार्टिंग से बढ़ते आ रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, उसको तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो पांचों करो, कोई दिक्कत नहीं। अभी 4 यूनिट जहाँ तक कि खत्म हो चुका है ना। लेकिन हम जो मेनली यहाँ पे फोकस करेंगे, वो बस यूनिट 1, 2 एंड 3 पे फोकस करेंगे। क्यों 1, 2 एंड 3? इसलिए क्योंकि 1 आपने पहले थोड़ा किया हुआ है, 2 भी, 2 थोड़ा काफी लोगों को डिफिकल्ट महसूस हुआ है, एंड 3 वाला जो है थोड़ा बहुत सबने 3 भी किया हुआ है। ठीक है, तो हम 1 एंड 2 एंड 3 ये तीन पे फोकस करेंगे। और अगर हमारे पास टाइम बच जाएगा तो हम 4 एंड 5 भी देख लेंगे लास्ट में। लेकिन मैं ये कमिटमेंट नहीं कर सकता कि पांचों यूनिट पॉसिबल है कि मैं करवा दूंगा। बट मैं ट्राई करूंगा जितना मैक्सिमम हो पाए। क्या पता, हो सकता है हमें कि फोर्थ यूनिट तक हम पहुंच जाए या फिफ्थ भी कर ले, तो वो तो डिपेंड करता है टाइम पे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये चीज पॉसिबल है, क्योंकि सिर्फ आपको मैथ्स ही नहीं पढ़ना है, मैथ्स के अलावा भी जो सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि वो भी करना पड़ेगा। तो बेसिकली अभी जो आपके मन में जो जो डरे हुए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, 1, 2, 3 ये 3 यूनिट आप कंसिस्ट कर ले, माइंड में एकदम बैठा लेना है कि नहीं सर 1, 2 एंड 3 अच्छे से कर लेना है। बाकी जब आपके पास टाइम बचे तो 4 एंड 5 भी कर लीजिएगा। तो इस वजह से ठीक है। और आज जो मेन टॉपिक हम जो स्टार्ट करेंगे, आज हम 1 नहीं स्टार्ट करेंगे, हम 2 स्टार्ट करेंगे। 2 इसलिए करेंगे, सभी को क्लास में 2 में जो सेक्शन A B C जो भी है, टॉप क्लासेस जो ऊपर वाले क्लासेस है, उनको भी 2 में बहुत प्रॉब्लम है। वो भी, और काफी सेक्शन, मेरे सेक्शन के बच्चे जो ए में गए हैं उनको काफी प्रॉब्लम हो रही है, वो भी फेस कर रहे हैं। वो भी काफी बार बोले सर 2 करवा दीजिए करवा दीजिए। तो इसलिए मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि पहले हम 2 के ऊपर बात करेंगे, फिर 1 या 3 कोई भी जैसा होगा कोई एक डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद फिर थर्ड कर लेंगे, 1 बाय 1 करके करेंगे। लेकिन अभी जो हम प्लानिंग करेंगे, जो यूनिट 2 का जो मेन हमारा जो रहेगा, हम यूनिट 2 डिस्कशन करेंगे। यूनिट 2 के बाद यूनिट 1 एंड यूनिट 3। और जब टाइम बचेगा तो यूनिट 4 एंड 5 भी कर लेंगे। ठीक है। और बेसिकली देखो, मैं इसमें ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ। देखो, इतनी मैं मेहनत थोड़ी सी करूँगा, तो आपको भी ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। ठीक है। करना इन द सेंस में ये होगा कि मैं जो अभी यहाँ पे आपको इस लेक्चर में आपको मिलेगा, तो आप ट्राई करना इसको नोट करने के लिए। एक अलग से कॉपी बना लेना, उस कॉपी में प्रॉपर इसको नोट करना। क्योंकि अगर नोट नहीं करोगे, चीज़ें मैं बोल दूंगा समझ में भी आ जाएगा, लेकिन आप कर नहीं पाओगे एग्जाम में। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल पहले तो मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा। देखो, हर चीज़ तो संभव नहीं है कि पूरा कंप्लीट कर पाना, क्योंकि ये एक महीने में तो सही से पढ़ाया जाए तो भी खत्म ना हो, काफ़ी कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। बट लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बेसिक दूंगा। बेसिक पढ़ाने के बाद जो मेन टॉपिक है एक एग्जाम में जो पूछा जाता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, वो उन चीज़ों पे फोकस करवाऊंगा। ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक, और जहाँ तक हमें हमारा बेसिक में काम चल जाएगा इतना। आप नहीं भी पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी अभी तक आपको कुछ भी नहीं आता, तो मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा, ताकि इनमें उनको फायदा होगा जिसने अभी तक क्लास नहीं किया है, और जिसने क्लास किया उसको समझ नहीं आया। तो दोनों आप इस लेक्चर को, जितने भी लेक्चर हो मुश्किल से 5 या 6 लेक्चर बनेंगे, 5-6 घंटे का लेक्चर बनेगा।
और छोटा छोटा ही बनाऊंगा, लेकिन 5-6 घंटे में शायद मुझे लगता है, जहाँ तक कि खत्म हो जाना चाहिए। अभी एग्जैक्टली मुझे भी आइडिया नहीं है, हो सकता है कम ही लगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने रिवीजन करवा रहा था तो कम टाइम लगा था। तो इसलिए तो मेरी दो रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। पहला ये कि आप एक अलग से नोट्स बनाना। दूसरा, जो सवाल दूंगा, जो एग्जाम्पल हम कुछ एग्जाम्पल हम करेंगे और कुछ एग्जाम्पल हम आपको देंगे करने के लिए, तो आप ट्राई करना कि उन एग्जाम्पल को खुद से करने का। और रिवीजन बार बार करना, क्योंकि रिवीजन करोगे तभी चीजें याद रहेगा, और आपके पास टाइम भी ज्यादा नहीं है। तो एक बार तो आप मेरे साथ यहाँ पे स्टडी कर लेना, और होगा तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा जो लिखाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप नोट्स खुद से बनाओ ताकि आपको चीजें याद रहें। ठीक है, तो बस इतना ही। अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 2। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप क्लास में भी आके एकदम डिस्कस कर सकते हो, या फिर क्लास के अलावा आप चाहो तो बाद में मुझसे मिल भी सकते हो, मेरे केबिन में आ जाना। हाँ, एक चीज और, मेरी इस पे हाँ, लिखने की हैबिट अच्छी नहीं है। तो अभी तो मैं स्टार्ट ही किया हूँ, फर्स्ट टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मे बी राइटिंग थोड़ा सा अच्छा ना हो, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊंगा आप लोगों की तरह। ठीक है, तो हमारा जो मेन इसमें टॉपिक क्या है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्या होता है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली? किसी को कोई आइडिया? थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। बेसिकली ये जो है ना लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, हम जानते हैं क्या, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का। राइट, ये टाइम और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन को बताता है। कैसे? एक साइंटिस्ट था, पेरी सिमोन लेप्लास। पेरी सिमोन लेप्लास नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने क्या किया, फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, इसको रिलेट किया किसके साथ, फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको नोटेशन में एफ ऑफ पी लिखते हैं। उसने क्या किया, इस फंक्शन ऑफ टाइम को फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी में रिलेट किया एक दूसरे को, यानी कि कहने का मतलब एक फंक्शन ऑफ टाइम को कन्वर्ट किया फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी में। ये जो चेंज करने का जो प्रोसेस था, जो चेंज करने का, उसको बोल दिया लेप्लास, एल, जो कन्वर्जन हुआ। यानी कि कहने का मतलब इस फंक्शन ऑफ टाइम को चेंज कर जो कर रहा है फ्रीक्वेंसी में, तो उसमें जो यूज किया ट्रांसफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसी का नाम पड़ा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का मतलब फंक्शन ऑफ टाइम को चेंज किया किसमें, फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी में, और जो चेंज करने का जो प्रोसेस था वो लेप्लास था। लेप्लास, उसी लेप्लास को क्या बोलते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये होता कैसे है? ये देखो, ये जो है ना, ये स्मॉल एफ टी है, ये क्या है, कैपिटल एफ टी। ठीक है, इस एफ पी का एक और नोटेशन है, कुछ बुक में तो एफ पी होता है, कुछ में आपका जो होता है एफ ऑफ एस होता है। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड बुक में एफ ऑफ पी, और कुछ स्टैंडर्ड बुक में एफ ऑफ एस। लेकिन आपके एग्जाम में जो एकेटीयू में सभी जगह एफ ऑफ पी होता है, तो हम एफ ऑफ पी लेके चलेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये होगी कहानी, कहां से क्या लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहां से आया। ठीक है, हमें चीजें जो ध्यान में क्या रखना है, एक फॉर्मूला है जिससे सारा काम हमारा हो जाता है, लेप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू 0 to ∞ e का पावर माइनस पी टी डी टी। अब बीच में यहाँ पे एफ टी, इस बीच में एफ टी लिखने का लॉजिक क्या था, ताकि ये चीज आपको याद रहे। कैसे? देखो, सभी जगह जो है ना, आपका ये जो एफ टी है लेप्लास, लेप्लास पूछेगा किसका, किसी फंक्शन एफ टी का, जो कि चेंज करेगा किसमें, फ्रीक्वेंसी में। तो बस ये एफ टी में चेंज होगा और यहाँ पे एफ टी में चेंज होगा। फॉर्मूला क्या रहेगा, 0 से ∞ ई का पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। बस आपको एक ये फॉर्मूले याद रखना।
बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले की हेल्प से पूरा लैप्लास खत्म हो जाता है। लेकिन क्या हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सभी चीज यूज करते क्या? नहीं। लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्योंकि इस बेसिक फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, आगे बहुत चीज जो है, जो कि हम आगे जो फॉर्मूला यूज करेंगे, इस एफटी को चेंज करेंगे और कुछ कुछ केस बनाएंगे, और उस केस, स्पेशल केस को हम याद रखेंगे, और उसी की हेल्प से हम पूरा जो लेप्लास का जितना भी क्वेश्चन आएगा सब उसी से बनाएंगे। लेकिन बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? एल ऑफ एफ टी इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी टी का पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। अब तक में जो याद करने वाला चीज है, बस आपको ये याद रखना है। ओके, अब देखो ये एफ टी होता कैसा कैसा है। एफ टी का टाइप होगा ना, एफ टी क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम। उसी में चेंजेस आएगा और उसी का हम लेप्लास देखेंगे। एफ टी टी का पावर एन हो सकता है, वन हो सकता है। इस वन का मतलब तो यही हुआ, वन इंटू टी का पावर जीरो। ये भी तो फंक्शन ऑफ टी है, ठीक है। या फिर ई का पावर ए टी हो सकता है। ये सारे फंक्शन क्या है? एफ टी के ऊपर बात कर रहे हैं। ये एफ टी कैसा दिखेगा? या फिर साइन ए टी हो सकता है, कॉस ए टी हो सकता है, साइन हाइपरबोलिक ए टी हो सकता है, कॉस हाइपरबोलिक ए टी हो सकता है। ये सारे इस टाइप के एफ टी हो सकते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर हम बात करेंगे, और यही हमारा क्या बन जाएगा? एक फॉर्मूला बन जाएगा। पहले हम टी एन के ऊपर बात करेंगे, फिर वन के ऊपर बात करेंगे, फिर ई का पावर एटी के ऊपर बात करेंगे, साइन एटी के ऊपर मैं बात करके दिखाऊंगा, ये मतलब सॉल्व करके दिखाऊंगा, और कॉस एटी आप खुद से जनरलाइज करोगे। साइन हाइपरबोलिक एटी मैं जनरलाइज करूंगा, कॉस हाइपरबोलिक एटी आप जनरलाइज कर लेना, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। क्या था अभी तक में हम क्या देखें कि सर लेप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है? जीरो से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। बस ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब बात हम ये बोले कि सर ये एफ टी यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। एफ टी का टाइप हम बताए, पहला टाइप टी का पावर एन, वन हो सकता है, ई का पावर एटी हो सकता है, साइन एटी हो सकता है, कॉस एटी हो सकता है, साइन हाइपरबोलिक एटी, कॉस हाइपरबोलिक पीटी। यहाँ तक अभी हम बात किए, ठीक है। अब पहला बात करते हैं, जो कि हमारा फॉर्मूले में ये जो काउंट होगा, ठीक है। पहला फॉर्मूला जो है, लेप्लास ऑफ वन का मतलब क्या होगा? कहने का मतलब लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहा है किसका? वन का। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला क्या बोलता है सर? जीरो से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस पीटी, और उसके बाद क्या लिखते थे? dt। और यहाँ पे क्या लिखते थे? एफ टी। लेकिन एफ टी की जगह यहाँ पे क्या है? वन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन। सही है। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, जीरो से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस पी टी इंटू डी टी। सही है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ई का पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी। लिमिट कहां से कहां हो जाएगा? वेरी करेगा, जीरो से इन्फिनिटी। सही है। अब क्या कीजिए, माइनस वन बाय पी बाहर ले लीजिए, ई का पावर माइनस पी टी इन्फिनिटी टू जीरो, माइनस वन बाय पी, यहाँ पे ई का पावर पी टी इन्फिनिटी से जीरो। सही है। अब इस इन्फिनिटी को यहाँ पे रख दीजिए, माइनस वन बाय पी क्या हो गया? वन बाय ई का पावर पी इंटू इन्फिनिटी माइनस वन बाय ई का पावर पी इंटू जीरो, माइनस वन बाय पी। यहाँ पे क्या हो गया? पी क्या है हमारा? पी हमारा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो ई का पावर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, माइनस यहाँ पे क्या हो गया? जीरो, ई का पावर जीरो, यहाँ पे क्या हो गया? वन बाय पी। अब देखो ई का पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी क्यों होगा सर? वन से बड़ा है ई, ई क्या है? वन से बड़ा है, ठीक है। माइनस ई का पावर जीरो क्या हो जाएगा? वन।
माइनस वन बाई पी। अब वन बाई इन्फिनिटी क्या हो जाता है, जीरो। ये क्या हो जाएगा, माइनस वन, इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन बाय पी। क्या क्या किए हम एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, लेप्लास ऑफ वन पूछ रहा था, ठीक है, तो हम क्या किए, लेप्लास ऑफ एफ टी हम जानते हैं, जीरो से इनफिनिटी ई का पावर पी टी इंटू एफ टी होता है, लेकिन एफ टी की जगह पे क्या दिया हुआ है, वन, रख दिए वन। उसके बाद हम क्या किए, सिंपली ये वन इससे मल्टीप्लाई करके ई का पावर माइनस पी टी हो गया। और यहाँ पे ई की पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई का पावर माइनस पी टी अपॉन पी। इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स क्या होता है, ई का पावर ए एक्स अपॉन ए ही तो होता है, जहाँ ए क्या होता है, कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, पी था, इसलिए इस पर मतलब इस इंटीग्रेशन का यूज किए, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस पी। फिर क्या किए, पावर में जो था उसको क्या किए, नीचे भेज दिए। नीचे भेजने के बाद क्या आ गया, ई वन वन बाय ई का पावर पी टी। अब क्या किया, इन्फिनिटी रख दिया और जीरो रख दिए। जीरो रखने के बाद सॉल्व कर दिए। सॉल्व किए तो यहाँ पे क्या आ गया, वन बाय पी। तो हम ये वन बाय पी क्या मिला, लेप्लास ऑफ वन हमें क्या मिल गया, वन बाय पी। ये देखो, ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इसी चीज को हम यूज करेंगे, अगर लेप्लास ऑफ टेन पूछ दिया कोई आपसे, तब क्या बोलोगे, सोच के देखो कि सर, अगर एग्जांपल में अगर आपसे लेप्लास ऑफ टेन पूछ दिया कोई, तो आप कैसे लिखोगे, सर जीरो से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस पी टी, और यहाँ पे डी टी। ये टेन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ टी की जगह पे टेन, सही है। इस टेन को बाहर ले लो, कांस्टेंट है ना, बाहर आ गया। जीरो से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस पी टी, यहाँ पे क्या आ गया, डी टी, सही है। इसका इंटीग्रेशन अभी ऊपर हम किए, क्या था, वन बाई पी। तो फाइनली क्या आ गया, टेन इंटू वन बाई पी। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, टेन बाय पी, सही है। तो हमारा जो हेल्प मिला अभी हमको, लेप्लास ऑफ वन हम देखे कैसे निकालते हैं, ठीक है। वन बाय पी हमें मिला कैसे, फॉर्मूले की हेल्प से, यहाँ से हम सॉल्व किए, ठीक है। और लेप्लास ऑफ टेन पूछा आपसे, तो आपने क्या किया, फॉर्मूले में यहाँ पे एफ टी की जगह पे टेन रख दिया, टेन बाहर ले लिए, ये आ गया। और इसका इंटीग्रेशन अभी ऊपर निकाले थे, क्या निकाला था, वन बाय पी, उसके जगह पे वन बाय पी रख दिए, सही है। यहाँ तक सभी को समझ में आया। एक बार फिर से रिवीजन करवाता हूँ क्या क्या मैंने करवाया। पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, क्या बताया, लेप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है, जीरो से इंफिनिटी ई का पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, राइट। और फिर मैंने बात किया कि एफ टी किस किस टाइप का हो सकता है, टी का पावर एन हो सकता है, वन हो सकता है, ई का पावर एटी हो सकता है, साइन एटी, कॉस एटी, साइन हाइपरबोलिक एटी, कॉस हाइपरबोलिक एटी। बेसिकली ये जो है ना सात, इन सातों का हम यूज करेंगे, इसलिए इन सात का टाइप दिए हुए हैं, और इसी सात का यूज पूरा आपके जो एग्जाम वगैरह में है वही उसी में आता है। तो इसलिए हम इस पैटर्न पे आपको दिए हैं और इसी का हम ड्राइव करेंगे ताकि हमें आगे यूज में भी आ जाए। तो पहला हम क्या किए, लेप्लास ऑफ वन निकाल के देखे, तो वन एफ टी की जगह पे क्या रखे हैं, वन, यहाँ पे वन रख दिए, और उसके बाद सिंपल इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट किए तो वन बाई पी आया, सही है। इसमें क्या आपको याद रखना है क्या ये सब चीज, नहीं बिल्कुल नहीं, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन कैसे आया ये बात समझ में आया सभी को, लेप्लास ऑफ वन क्या मिल गया हमें, वन बाई पी। लेप्लास ऑफ टेन कैसे मिल गया हमें, टेन बाई पी। अगर कोई लेप्लास ऑफ अगर एग्जाम्पल में पूछ दे आपको, लेप्लास ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 15 बताइए, तो क्या बोलोगे आप, सर 15 बाय पी, सही है। कोई आपसे पूछ रहे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बताइए किस कितने का, 100 का, तो क्या बोलोगे, 100 बाय पी। यहां तक सभी को समझ में आया। लेप्लास ऑफ 2026 पूछ दे तो क्या बोलोगे, सर 2026 बाय पी। ये डायरेक्ट बोलना है, आपको कोई सोचना नहीं है। लेकिन इनकेस अगर मान लो कोई पूछ दे कि कैसे होगा, तो क्या बोलेंगे, फॉर्मूले पे रख देंगे, एफ टी की जगह पे 2026, ठीक है। अब चलते हैं अगला दूसरा। अब चलते हैं दूसरा फॉर्मूले,
लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी का पावर एन पूछ दे तब क्या करेंगे? सेम तरीका देखो, एफ टी की जगह उसने क्या किया, सिर्फ टी का पावर एन चेंज किया, तो आप क्या करोगे फॉर्मूले में, जीरो से इनफिनिटी ई का पावर माइनस पीटी, यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ टी की जगह पे, टी का पावर एन और डी टी। सही है, कोई दिक्कत नहीं, उसी फॉर्मूले में रखे हैं। सही है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे हम मानते हैं इसका इंटीग्रेशन ऐसे सॉल्व करना मुश्किल पड़ जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट, तो हम यहाँ पे पी टी इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। सही है, तो टी इक्वल टू एक्स बाई पी। सही है, और डी टी इक्वल टू क्या बन जाएगा, डी एक्स बाय पी। और लिमिट कैसे कैसे वेरी करेगा, टी इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, टी इक्वल टू इन्फिनिटी तो एक्स इक्वल टू क्या था, अच्छा ये एक्स इक्वल टू जीरो कैसे आया, आपको पता चला, नहीं चला होगा, मैं बताता हूँ। देखो एक्स इक्वल टू क्या था, पीटी माने हुए थे, यहाँ पीटी रख दो, जब टी इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे टी जीरो रखोगे तो एक्स इक्वल टू क्या बन गया, जीरो। सही है, एक्स इक्वल टू क्या है, पीटी, जब टी इक्वल टू इन्फिनिटी तो यहाँ पे पी इंटू इन्फिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा, पी इंटू इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पी तो कोई पॉजिटिव नंबर ही है ना, इसलिए। यहाँ तक समझ में आया, अब क्या करो, इन सभी को उसमें रख दो, जीरो से इन्फिनिटी, ई का पावर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, टी का पावर एन, टी की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स बाई पी, टी की जगह पे यही तो है, एक्स बाई पी, यहाँ पे रख दो एक्स बाई पी, पावर में क्या है एन, डी टी की जगह पे क्या आएगा, डी एक्स बाई पी। सही है, ये वाला चीज डी टी की जगह पे। सही है, यहाँ तक रख दिया। अच्छा, अब इसकी जगह पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, जीरो से इन्फिनिटी, ई का पावर माइनस एक्स, एक्स का पावर एन, नीचे में क्या आ जाएगा, पी का पावर एन इंटू पी डी एक्स, देखो पी का पावर एन इंटू पी का पावर एन प्लस वन हो जाएगा, और ये क्या है, कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, पी का पावर एन प्लस वन, जीरो से इन्फिनिटी, ई का पावर माइनस एक्स, एक्स का पावर एन डी एक्स, और ये वाला चीज क्या हो जाता है, गामा एन। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बताया गया था गामा फंक्शन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा ऑफ एन प्लस वन, ये मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। अभी आप ये चीज ध्यान में रखो, इसके जगह पे हम क्या रख दिए, गामा ऑफ एन प्लस वन, और गामा ऑफ एन प्लस वन क्या होता है, एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल बाय पी का पावर एन प्लस फोर। सही है, तो हम ये जो लेप्लास निकाले किसका लिखेंगे, लेप्लास ऑफ टी का पावर एन। सही है, ये क्या हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। सही है, तो हमें जो अगर लेप्लास ऑफ टी का पावर एन पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, एन फैक्टोरियल बाय पी, पी का पावर एन प्लस वन। सही है, क्या हमें ये पूरा ड्राइव याद रखना है क्या, नहीं, ये डेरिवेशन आपको पूरा याद नहीं रखना है, बस ये मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे आया, बस एक ही इसी फॉर्मूले की हेल्प से आया, जो हम स्टार्टिंग में लिखे थे ना, लेप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी पी का पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, उसी के हेल्प से ये भी आया है। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है, ये याद रखना है, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। सही है, अब एग्जाम्पल आपसे कैसे पूछेगा, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
टी का पावर 10। तो क्या लिखोगे? वी नो दैट, क्या जानते हैं? ये ऊपर क्यों जा रहा? एक मिनट रुक जाओ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी का पावर 10, सही है। अगर आपसे पूछ दे क्या लिखोगे? वी नो दैट लेप्लास ऑफ टी का पावर n क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन p का पावर n प्लस 1, यही तो होता है ना। और आपसे पूछ क्या रहा है? टी का पावर 10 पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेप्लास ऑफ टी का पावर 10, n की जगह पे क्या है? 10 है। यहाँ पे क्या हो गया? 10 फैक्टोरियल अपॉन p का पावर 10 प्लस 1। आंसर क्या आ गया? 10 फैक्टोरियल अपॉन p का पावर 11। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। अगला एग्जांपल, अगर पूछ दे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बताइए किसका? टी का पावर 3/2 बताइए क्या होता है? तब क्या लिखेंगे? वही फॉर्मूला क्या बोलता है? 3/2। एक मिनट, फैक्टोरियल अपॉन टी का पावर 3/2 प्लस 1, यही तो होता है ना। 3/2 फैक्टोरियल अपॉन 5/2। अब ये 3/2 आपको फैक्टोरियल जो है ये क्या था? गामा फंक्शन था, है ना। तो ये गामा फंक्शन में हम कैसे लिखेंगे? याद कीजिए ऊपर जो था, ऊपर में जब हम गामा फंक्शन लिखे थे, गामा n प्लस 1 को हम क्या लिखे थे? n फैक्टोरियल, सही है। यहाँ पे क्या है? 3/2 फैक्टोरियल। हम इसमें क्या करेंगे? गामा फंक्शन कैसे लिखेंगे? 3/2 फैक्टोरियल है, सही है। तो 3/2 में क्या करेंगे? एक ऐड कर देंगे और उसको क्या लिख देंगे? गामा फंक्शन। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें गामा 1/2 का वैल्यू हमें पता है, राइट। तो वही चीज हम लिखने का ट्राई करेंगे, 3/2 और गामा, इसको कैसे लिखते हैं? गामा 1/2, सही है। और ये क्या आ जाएगा? 3/2, और यहाँ पे गामा 1/2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5/2। इस चीज को हम वहां यूज कर लेंगे, तो फाइनली हमारा क्या मिल जाएगा? 3/2, 5/2, और नीचे में p 5/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये इतना डिफिकल्ट नहीं पूछेगा। यहाँ पे दो चीज यूज किया। अच्छा, हम आपको ऊपर में स्टार्टिंग में जो है यहाँ इसका हम वैल्यू नहीं बताएंगे, ये चीज कैसे आया, ठीक है, वो हम आपको ड्राइव कर देते हैं नीचे। गामा फंक्शन क्या होता था? आपको याद नहीं होगा तो थोड़ा देख लो। गामा एन इक्वल टू 0 से इंफिनिटी e का पावर माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर n-1 dx होता था गामा एन, सही है। ऊपर में यहाँ पे क्या था? n था, तो उसमें एक घटाना पड़ा, फिर उसके बाद ऐड करना पड़ा, इसलिए n+1 लिखे थे ऊपर। ऊपर वाला केस में क्या था? गामा n+1, यही तो था ना हमने जो लिखा था, 0 से इंफिनिटी e का पावर माइनस एक्स, एक्स का पावर n+1 -1,
dx, 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस x, x पावर n dx। तो यही चीज हम वहां पे यूज किए थे, ठीक है। ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट 4 में पढ़ा था, है ना। हालांकि इसमें हमें याद क्या रखना है, एक तो अभी तक जो हम पढ़े उसमें दो फॉर्मूले थे। कौन कौन से फॉर्मूले थे? एक तो पहले ये बेसिक वाला था जो कि हमें याद रखना ही है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी क्या होता है, ये होता है 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, सही है। उसके बाद हमने दूसरा जो देखा था, लेप्लास ऑफ वन क्या होता है, 1/p। इसके बेस पे हमने दो एग्जाम्पल भी देखा था, तीन एग्जाम्पल, एक दो तीन, सही है। उसके बाद लेप्लास ऑफ टी का पावर एन हमने निकाला, ड्राइव किया, क्या निकला हमारा, एन फैक्टोरियल बाय पी एन प्लस वन, सही है। और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखे यहाँ तक। आप इसको क्या करना, पहले नोट कर लेना अपने कॉपी में। आज की आज जो इस लेक्चर में हमें क्या क्या याद रखना है, रिमार्क करवा देता हूँ आपको एक बार, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। पहले एक लेप्लास ऑफ एफ टी का, लेप्लास ऑफ एफ टी मैंने बताया क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी, फॉर्मूला क्या था, e का पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, सही है पहला। इसको बैठ में बाद में करते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया, लेप्लास ऑफ वन क्या होता है, 1/p। इसके बेस पे हम दो तीन एग्जाम्पल भी देखें। तीसरा मैंने क्या बताया, लेप्लास ऑफ टी का पावर n क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन p का पावर n प्लस वन। आपको ये तीन चीज याद रखना है। पहला ये फार्मूला, सही है, दूसरा ये, और तीसरा ये। तीन फार्मूला बेसिकली आपको दिया गया है। इसके बेस पे हम क्या करेंगे, आगे हम और भी लगभग चार और ड्राइव करेंगे फार्मूले को, ठीक है। उसके बाद हमारा ये चीज खत्म हो जाएगा। फिर बेसिक ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिक, इसके आगे हम बढ़ेंगे बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आपके लिए जो होमवर्क रहेगा, एग्जाम्पल इस लेक्चर में, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, पहला 151, दूसरा 252, तीसरा टी स्क्वायर, चौथा 4, पांचवा टी का पावर 151। ये पांच एग्जाम्पल है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या होगा, ये नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। बेसिकली इन दोनों फॉर्मूले पे आपको डायरेक्ट देख के बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आप ये प्रैक्टिस करना। देखो ऊपर से पूरा मैंने रिवीजन करवाया है, और एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या मैंने करवाया, ताकि आपको चीजें एक बार समझ में आए। पहले थोड़ा सा ये टाइम फ्रीक्वेंसी क्या क्या होता है, लेप्लास हम क्यों क्यों यूज करते हैं, ये सब चीज मैंने डिराइव किया। बेसिकली आपको एक फार्मूला दिया, आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला क्या होता है, 0 से इनफिनिटी टी की पावर माइनस पीटी एफ टी डी टी, ठीक है। इसी एफ टी के ऊपर हम बात करेंगे, एफ टी क्या क्या चेंज होता है, टी का पावर एन चेंज होगा,
या 1 होगा एफ टी की जगह पे ई का पावर 80 होगा, साइन 80 होगा, कॉस 80 होगा, साइन हाइपरबोलिक 80 होगा, कॉस हाइपरबोलिक 80 होगा। अभी हम ये सारी चीज चेंज करके हम देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या बनता है, ठीक है। पहला हम लिए लेप्लास ऑफ 80, तो लेप्लास ऑफ 80 लिए तो हम देखे उसमें क्या बना। जब हम लेप्लास ऑफ 1 लिए, उसको सॉल्व किए तो हमें क्या मिला, 1/p। सही है। उसके बेस पे हम 2-3 एग्जांपल देके लेप्लास ऑफ 10 देखे क्या बनता है, 10/p। तो उसी तरीके से हम डायरेक्ट लेप्लास ऑफ 15 पूछे तो 15/p, लेप्लास 100 पूछे तो 100/p। उसी तरीके से लेप्लास ऑफ 2026 पूछे तो 2026/p। इस तरीके से पहले एग्जांपल, पहले वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये 3 एग्जांपल। दूसरा फॉर्मूला जो है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका पूछे, टी का पावर एन का, बताइए क्या होगा। तो सिंपल वही ड्राइव वाला फॉर्मूला जो था स्टार्टिंग में, पहला वाला फॉर्मूला उस पर रखे और उस पर रखने के बाद सॉल्व किए, और सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला था, एन फैक्टोरियल अपॉन पी एन प्लस वन, जो कि ये दूसरा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। तो ये 2 फॉर्मूला था, उसके फॉर्मूले इस पी एन टी का पावर एन वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने कुछ एग्जाम्पल देखा। अगर टी का पावर 10 रहेगा तो कैसे लिखेंगे इसका, 10 फैक्टोरियल बाय टी का पावर 10 प्लस वन, ये हो गया। फिर ये एग्जाम्पल देखें, ये एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें दो दो चीज यूज हुआ है, गामा फंक्शन यूज हुआ है। तो आप ये चीज आप थोड़ा देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने गामा फंक्शन ड्राइव किया कि क्या होता है गामा फंक्शन, ठीक है। मैंने एक बार रिमार्क करवा दिया कि आपको इस आज का लेक्चर में क्या क्या, इस लेक्चर में क्या क्या याद रखना था आपको। लेप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है, ये होता है। और फिर मैंने एफ टी की जगह पे एक बार 1 रखा, तो उसका लेप्लास क्या निकलता है, 1/p। और अगर एफ टी पे जब टी का पावर n रखते हैं, उसका लेप्लास क्या निकला, n फैक्टोरियल बाय p का पावर n प्लस वन। और उसके बेसिस पे मैंने 5 एग्जाम्पल दिया, ये मैं कल डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके बाय गाइस, थैंक यू सो मच। लेक्चर अच्छा लगे तो जरूर, ओके। और प्रॉपर सब नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। ओके बाय बाय। और सभी के नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, तभी आपको समझ में आएंगे, ठीक है। बाकी और डिस्कस करेंगे आगे, और इस लेवल को थोड़ा अप करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। अभी बेसिक में जानबूझ के दे रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। ओके बाय बाय।